हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 5 का हिंदी व्याकरण करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 12। प्रीवियस सेशन में मैंने आपको वर्णमाला व्याकरण विभाग का चैप्टर नंबर 1 वर्णमाला सिखाया था। आज हम चैप्टर नंबर 2 गिनती करेंगे। ऐसा चैप्टर आपके टेक्स्ट बुक में भी गिनती हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, आपको अंकों में और शब्दों में लिखना ऑलरेडी आता है, तो आज हम इस सेशन में उसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो आपको अंकों में और शब्दों में गिनती लिखी हुई है, अंकों के साथ शब्दों में गिनती लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक बार बोलूँगी, आपको मेरे साथ एक बार गिनती बोलना है और फिर आपकी नोटबुक में आपको ये लिखना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर 1 1 11 1 2 12 1 3 13 1 4 14 1 5 15 1 6 16 1 7 17 1 8 18 1 9 19 2 और 0 20 2 और 1 21 2 2 22 2 3 23 2 4 24 2 5 25 2 6 26 2 7 27 2 8 28 2 9 29 3 और 0 30 3 1 31 3 2 32 3 3 33 3 4 34 3 और 5 35 3 और 6 36 3 7 37 3 8 38 3 और 9 39 4 0 40 4 1 41 4 2 42 4 और 3 43 4 4 44 4 5 45 4 6 46 4 7 47 4 और 8 48 4 9 49 5 और 0 50 5 1 51 5 2 52 5 3 53 5 4 54 5 5 55 5 6 56 5 7 57 5 8 58 5 और 9 59 6 0 60 6 1 61 6 2 62 6 और 3 63 6 4 64 6 और 5 65 6 6 66 6 7 67 6 8 68 6 और 9 69 7 0 70 7 और 1 71 7 2 72 7 3 73 7 4 74 7 और 5 75 7 और 6 76 7 और 7 77 7 8 78 7 और 9 79 8 0 80 1 8 और 1 81 8 और 2 82 8 3 83 8 4 84 8 5 85 8 और 6 86 8 7 87 8 और 8 88 8 और 9 89 9 और 0 90 9 1 91
9 2 92, 9 3 93, 9 और 4 94, 9 5 95, 9 6 96, 9 और 7 97, 9 8 98, 9 9 99, 1 और 2 0 100। ठीक है, आपने यहाँ पर अंकों में और शब्दों में गिनती लिखना सीख लिया है। अब आपको ये आपकी नोटबुक में लिखकर ट्राई करना। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने देखो क्या लिखा है, गिनती को अगर आपको क्रमवाचक, अगर किसी भी आप चीज़ को क्रम देना होता है, जैसे कि आपको आपका रिजल्ट आता है तो आप ये बोलते हो फर्स्ट नंबर आया, सेकंड नंबर आया, तो उसको हिंदी में क्या बोलेंगे कि मेरा पहला नंबर आया, दूसरा नंबर आया। किसी भी चीज़ को अगर क्रम देना हो तो आप किस तरह से दोगे, पहला, दूसरा, 3 को तीसरा बोलोगे, 4 को चौथा बोलना है, 5 को पांचवा, 6 को छठा, 7 को सातवां, 8वां, 9वां, 10वां, 20वां, 50वां, 100वां, इस तरह से आप नंबर उसको क्रम दे सकते हो। ठीक है, कोई भी चीज़ को, जैसे कि आपको आपने रेस में पार्टिसिपेट किया है तो आपको रिजल्ट, आपको जो नंबर मिलेंगे तो इस तरह से मिलेगा, किसी को पहला मिलता है, दूसरा मिलता है, तीसरा मिलता है। ठीक है, उस तरह से क्रम में आपको देना है। और ये गुना मीन्स उसका आपको गुने में लिखना है, तो किस तरह से लिखोगे, तो अगर आपको दूसरा है उसका डबल कितना होता है, डबल को क्या बोलते हैं, दुगुना। ठीक है, डबल को क्या लिखोगे, उससे डबल। ठीक है, 2 से डबल तो दुगुना। ठीक है, तीसरा को आप तिगुना बोलोगे, 4 को, चौथे को आप चौगुना, 5वें को 5 गुना, छठे को 6 गुना, 7 गुना, इसी तरह से आपको ये गुना में लिखा हुआ है। ठीक है, ओके। अब हम हमारा स्वाध्याय करेंगे हिंदी व्याकरण का। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए। आपको इसको अंकों में लिखना है। ठीक है, ये आपको शब्दों में लिखा हुआ है, आपको क्या करना है, इसको अंकों में लिखना है। ठीक है, जैसे कि ये 27, तो 27 किस तरह से लिखते हैं अंकों में, 2 और 7 27, वो भी आपको हिंदी में लिखना है। ठीक है, किस तरह से लिखना है, हिंदी की गिनती लिखनी है। 35 को किस तरह से लिखोगे, 3 और 5 35। ठीक है, 50 5 और 0 50। ये आपने किस तरह से लिखा, अंकों में लिखा, अंक में लिखा। ठीक है, आपको शब्दों में दिया हुआ है। अब देखो 26 को किस तरह से लिखोगे, 2 और 6 26। 44 मीन्स 4 4 44। 21 तो 2 और 1 21। ठीक है, 39 किस तरह से लिखोगे, 3 और 9 को हम क्या बोलते हैं, 39। इसको लिखने के लिए आपको हिंदी की गिनती आनी चाहिए, अंकों में और शब्दों में। ठीक है, 46 किस तरह से लिखोगे, 46 4 और 6 को हम क्या बोलते हैं, 46। 32 को किस तरह से लिखना है, 3 और 2 32। 49 को आप 4 और 9 49। 22 किस तरह से लिखोगे, 2 और 2 22। 38 किस तरह से लिखोगे, 3 और 8 38। और 40 4 और 0 40। ओके, इस तरह से हमने इसको शब्दों को अंकों में लिखा। आपने ये संख्या है, शब्दों को अंकों में लिखे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। ठीक है, आपको ये संख्याएं शब्दों में लिखनी है। अब जैसा कि अभी आपने अंकों में लिखा, अब यहाँ पर संख्याएं अंकों में दी हुई है, आपको किस में लिखना है, शब्दों में। तो ये देखो 3 और 9 क्या होता है, तो 39। ठीक है, 39। इस तरह से आपको ये संख्याएं शब्दों में लिखनी है। ठीक है, 3 और 6 36। 3 और 6 क्या होता है, 36।
4 और 8 48, 4 और 8 क्या होता है 48, ठीक है। 1 और 5 15, 2 और 8 को क्या बोलते हैं हम, तो 2 और 8 को 28, क्या होता है 28, ठीक है। 2 8 28। अब देखो 4 और 9 को क्या बोलते हैं, तो 4 9 को हम 49 बोलते हैं, क्या बोलते हैं 49। तो उसे हम शब्दों में इस तरह से लिखेंगे। अब 3 और 3 क्या होता है, 3 और 3 33 होता है, 3 और 3 33। 2 और 6 26, 2 और 6 26 होता है। 4 और 7 कितना होता है, 4 और 7 47, कितना होता है 47, ठीक है। 2 और 5 कितना होता है, 2 और 5 25, 4 और 2 42, 4 और 2 को क्या बोलते हैं 42। 1 और 9 कितना होता है, 1 और 9 19 होता है, ठीक है। इस तरह से आपने यहाँ पर अंकों को शब्दों में लिखा है, ठीक है। इन संख्याओं को आपने किस में लिखा, शब्दों में लिखा। तो आपको अब शब्दों में भी लिखना आ गया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, शब्दों में उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर देखो आपको उत्तर लिखना है, शब्दों में उत्तर लिखना है। यहाँ पर देखो आपको एडिशन और सब्सट्रैक्शन दिए हुए हैं, जोड़ और घटाव दिए हुए हैं, आपको उसको शब्दों में लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है 16, ठीक है। 16 को आप किस तरह से लिखते हो, 1 और 6 16, और आपको दूसरा क्या दिया हुआ है 8, ठीक है। उसको आपको ऐड करना है, मतलब जोड़ करना है। यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे अंकों में लिख रही हूँ, आपको डायरेक्ट इधर उत्तर किस में लिखना है, शब्दों में लिखना है, ठीक है। अब 16 और 8 कितने होते हैं 24 होते हैं, कितने होते हैं 2 और 4 24। तो आपको आंसर किस तरह से लिखना है इसका, तो 24 को हम शब्दों में किस तरह से लिखते हैं, तो देखो 24, ठीक है। इसी तरह से आपको ये सारे करने हैं। तो 25 + 6, तो 25 और 6 कितने होते हैं 31 होते हैं, कितने होते हैं 31, ओके, ठीक है। इस तरह से मैंने यहाँ पर आंसर्स लिख दिए हैं। आपको यहाँ पर घर से ये खुद से अंकों में लिखकर फिर यहाँ पर शब्दों में आंसर लिखना है, जिस तरह से मैंने ये फर्स्ट किया उस तरह से, ठीक है। 25 + 6 31, 12 + 7 19, 31 माइनस, यहाँ पे देखो सब्सट्रैक्शन है, आपको माइनस करना है। तो 31 में से 2 गया तो 29, 23 - 8 14, 19 - 4 15, 74 + 2 76, 100 - 50 तो 50। इस तरह से आपने यहाँ पर इसके उत्तर शब्दों में लिखे हैं, जोड़ और घटाओगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, कोष्टक में दी हुई संख्या का क्रमवाचक रूप रिक्त स्थान में लिखिए। कौन सा रूप, क्रमवाचक। तो मैंने आपको बताया क्रमवाचक रूप किस तरह से होता है, किसी संख्या को क्रम किस तरह से लिखते हैं। तो देखो मैं यहाँ पर आपको कोष्टक में इसका आंसर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। आपको क्रमवाचक में लिखना है। मैं खाली जगह कक्षा में पढ़ता हूँ, तो ये क्या लिखा है 5, तो आप इधर 5 लिखोगे, नहीं, आप किस तरह से लिखोगे, ऐसे बोलो तो मैं 5 कक्षा में पढ़ता हूँ, इस तरह से बोलोगे किसी को, नहीं, आप किस तरह से बोलोगे, मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, ठीक है। किस तरह से लिखोगे, मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। अब देखो नेहरू जी भारत के खाली जगह प्रधानमंत्री थे, तो एक, तो यहाँ पर एक तो लिखोगे नहीं, तो क्या लिखोगे क्रमवाचक संख्या में
नेहरू जी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है। मोहन खाली जगह गली में रहता है। मोहन 8वीं गली में रहता है। किस गली में रहता है? 8वीं गली में रहता है। ओके। पुस्तक का खाली जगह पन्ना खोलो। पुस्तक का 60वां पन्ना खोलो। कौन सा पन्ना? 60वां पन्ना खोलो। ओके। लता मेरी खाली जगह बहन है। लता मेरी दूसरी बहन है। देखो यहाँ पर कोष्ठक में आपको 2 दिया हुआ है, तो आप क्या लिखोगे? लता मेरी दूसरी बहन है। यह आज़ादी का खाली जगह साल है। तो यह आज़ादी का कौन सा साल है? तो यहाँ पर आप लिखोगे यह आज़ादी का 50वां साल है। कौन सा साल है? 50वां। ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है? 50 लिखा हुआ दिया हुआ है। ठीक है। यह हिंदी की खाली जगह पुस्तक है। यह हिंदी की तीसरी पुस्तक है। 3 को आप क्रमवाचक में क्या लिखोगे? तीसरी। वे खाली जगह साल में लौटेंगे। तो यहाँ पर 6 को आप क्रमवाचक में किस तरह लिखोगे? छठे साल में लौटेंगे। कौन से साल में? वे छठे साल में लौटेंगे। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यह मेरी खाली जगह वर्षगांठ है। तो यह मेरी 11वीं, कौन सी? 11वीं वर्षगांठ है। कल हमारा कौन सा मैच है? तो 100वां मैच है। ठीक है। कल हमारा 100वां मैच है। ठीक है। ओके। आज का सेशन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सेशन में हम चैप्टर नंबर 3 मुहावरे करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ।